हेलो फ्रेंड्स, रूबिकॉन बुक फ्लैश क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ। शांतिपूर्ण, खुश और संतुष्ट महसूस करना हमारे जीवन में चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम किस प्रकार के जीवन को जीना चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए हम इन चुनौतियों के माध्यम से कैसे नेविगेट करते हैं। एक सुखी जीवन, सत्यनिष्ठा और संतुलन के साथ जीना जीवन के अद्भुत रहस्यों में से एक है जो इस पुस्तक के भीतर प्रकट हुआ है। क्या आप कभी चिड़चिड़े या निराश महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? यदि इनमें से किसी एक या सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका जीवन शायद असंतुलित हो गया है। जीवन का रहस्य संतुलन खोजना है, न बहुत अधिक, न बहुत कम। जिस तरह एक कार चार पहियों पर संतुलन बनाती है, उसी तरह हमें अपने जीवन के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना चाहिए। हमारा निजी जीवन, हमारे रिश्ते, हमारा कार्य जीवन और हमारा सामाजिक योगदान। बाहरी स्तर पर संतुलन पहियों के संरेखण के बारे में है। हमारे जीवन में कुछ बिंदुओं पर हमारे कार्य जीवन को हमारे व्यक्तिगत जीवन से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी हमारा निजी जीवन हर चीज पर तरजीह दे सकता है। यदि सभी पहिए उचित संरेखण में हैं, यदि टायरों में हवा का दबाव इष्टतम है, लेकिन हमारे हाथों में स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तब भी हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। यह बुद्ध थे जिन्होंने कहा था, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही हम आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकते। अध्यात्म अभ्यास के किसी भी वास्तविक रूप में हमारे जीवन में उद्देश्य लाता है और हमें जाने लायक एक मंजिल देता है। कभी कभी हम खाली या खोया हुआ या अस्तित्व का संकट महसूस कर सकते हैं, जब हमें लगता है कि हम नहीं जानते कि हमारा जीवन हमें कहां ले जा रहा है। जब स्टीयरिंग व्हील के इन सभी पहलुओं का ठीक से पालन किया जाता है, तो वे हमें अपने जीवन की कार को उसके गंतव्य की ओर ले जाने की क्षमता देते हैं। व्हील वन, पर्सनल लाइफ वन, ग्रोइंग थ्रू ग्रैटिट्यूड। मन का ट्रैफिक, तुम कह रहे थे। हैरी ने फिर से पटरी पर आने के लिए उत्सुक होते हुए कहा। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। मैं और मेरी पत्नी पूरी तरह से अलग लोग बन गए हैं। क्या हम किसी स्थिति में सकारात्मक या नकारात्मक देखते हैं? मैं उसकी उलझन को समझ सकता था। अधिकांश लोगों के लिए आश्रम शब्द एक पहाड़ की तलहटी में स्थित एक मंदिर की रोमांटिक दृष्टि को प्रेरित करता है जिसका नाम उच्चारण करना मुश्किल है। एक 700 से अधिक भिक्षुओं के रहने से कभी कभी यह भीड़भाड़ महसूस कर सकता है। 45 मिनट के लिए मैंने मंदिर के प्रबंधन और मेरे साथ अन्याय करने वाले कई लोगों के साथ अपनी हर शिकायत को दूर किया। हमें अपने दिमाग को सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक से निपटने के लिए सशक्त महसूस करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। राधानाथ स्वामी ने मुझे जो सिखाया वह रचनात्मक रूप से समस्याओं से निपटने के दौरान मन की सकारात्मक स्थिति रखने की शक्ति थी। यह प्रबुद्ध लोगों के प्रभावों में से एक है, वे दूसरों को अपनी कंपनी में प्रेरित महसूस कराते हैं। हमारे आश्रम की रसोई प्रतिदिन 200 से अधिक लोगों के लिए दोपहर का भोजन बनाती है। मेरे आसपास के लोगों के लिए नई सराहना ने मेरे लिए स्वाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। उस दिन मैंने सीखा कि जब हम लोगों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो हमें उनके 3 सकारात्मक गुणों पर विचार करके तुरंत उस ऊर्जा का प्रतिकार करना चाहिए। मन जीवन के 31 अन्य बीज मुक्त क्षेत्रों की उपेक्षा करता है, हमारे लिए उपलब्ध साधारण खुशियों पर ध्यान केंद्रित न करने का विकल्प चुनता है। कृतज्ञता कोई भावना नहीं है, यह मन की एक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है, और यह हमें असीमित सकारात्मक ऊर्जा के भंडार में टैप करने की अनुमति देता है। हमारे पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। सांख्यिकीय रूप से हमारे पास हमेशा कृतघ्न होने के बजाय आभारी होने के लिए अधिक होता है। कृतघ्नता का अर्थ है हमारे जीवन में आशीर्वादों को भूलना, लोगों ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसे अनदेखा करना। तो कृतज्ञता सकारात्मक और खुश रहने की कुंजी है। हैरी ने पुष्टि की, यह खुश लोग नहीं हैं जो आभारी हैं, यह आभारी लोग हैं जो खुश हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो नर्क से गुजरे हैं, चाहे वह अपनों को खोना हो या बीमारी से ग्रसित होना। जब लोग पीड़ित होते हैं, तो हमें असंवेदनशीलता से उन्हें आभारी होने के लिए नहीं कहना चाहिए। लाइलाज सबसे खराब बीमारी कौन सी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए यह कैंसर होगा। प्रोफेसर पीटर ससियनी कहते हैं, कैंसर मुख्य रूप से वृद्धावस्था की बीमारी है, जिसमें 65 से अधिक उम्र के लोगों में निदान किए गए सभी मामलों में से 60% से अधिक है। यह पुराने जमाने की बीमारी है।
गढ़विका के पिता श्री मुकुंद शानबाग, एक करीबी दोस्त, ने मुझे कहानी सुनाई। मुझे उसके पेट में एक गांठ महसूस हो रही है, डॉक्टर ने मुझसे कहा। फोन बजने पर मैंने उठाया, लेकिन मैंने तुरंत उसे गिरा दिया। डॉक्टर ने कहा कि गंधर्विका को कैंसर का एक दुर्लभ रूप है। कोई कैसे आभारी हो सकता है यह जानकर कि यह कष्टदायी बीमारी किसी को प्रभावित करने वाली है जिसे वे अपने जीवन से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी पत्नी पवित्रा और मुझे पहली बार में यह असंभव लगा, लेकिन हमें अपने समुदाय से जो प्यार मिला, उसने इस बात का उदाहरण दिया कि हमें कितना आभारी होना चाहिए। याद रखने लायक कुछ बातें। समस्याओं से निपटने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सोचें, क्या मैं जिस स्थिति में हूं, उसमें कुछ सकारात्मक है। सकारात्मक होने का मतलब यह नहीं है कि हम नकारात्मक की उपेक्षा करते हैं। हमें जरूर साथ ही साथ नकारात्मक स्थितियों से रचनात्मक रूप से निपटे सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे हमारी जीभ हमारे अंदर फंसी किसी चीज से ग्रस्त हो सकती है। दांत हमारे दिमाग के बारे में जुनूनी होने के लिए एक डिफॉल्ट सेटिंग है। नकारात्मक कृतज्ञता एक ऐसी अवस्था है जो हमें सकारात्मक देखने की अनुमति देती है। यह महसूस करने से आता है कि दुनिया में अच्छाई है, उसमें से कुछ अच्छा हमारे साथ है और यह कि वे अच्छी चीजें एक से आ रही हैं। बाहरी वास्तविकता चेतना की वह अवस्था हमें आत्मसात करती है। सकारात्मकता कठिनाई और दुख के समय में भी हम आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं, जब हम देखभाल करने वाले मित्रों और परिवार के समर्थन के लिए आभारी होते हैं। टू प्रेस पॉज। बिजनेस टाइकून, फिल्मी सितारे और यहां तक क्रिकेट खिलाड़ी भी पोस्टकोड प्रसिद्ध नामों से अटे पड़े हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और इसलिए मुझे पता है कि वह हमेशा सकारात्मक चीजों पर विचार करने के लिए समय निकालते हैं। जोशुआ बेल यह हंस क्रिश्चियन एंडरसन थे जिन्होंने कहा, जब शब्द विफल हो जाते हैं तो संगीत बोलता है। शुक्रवार 12 जनवरी 2007 को, जब लोग कॉफी पीते थे और डोनट्स लपेटते थे, जब वे काम करने के लिए भागते थे, एक अगोचा आदमी जीन्स और एक टी शर्ट में वायलिन बजाते हुए स्टेशन के अंदर कूड़ेदान के बगल में खड़ा था। मुंबई जैसे शहर में किसी के लिए गली में संगीत बजाना बहुत सम्मानजनक नहीं माना जाएगा। उन्हें सिर्फ स्ट्रीट परफॉर्मर्स के रूप में देखा जाता है, जो कई बार काफी भीड़ और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप किसी को सार्वजनिक क्षेत्र में संगीत बजाते हुए देखते हैं, तो क्या आप रुककर सुनते हैं? क्या आप अपनी दया दिखाने के लिए कभी कोई बदलाव करते हैं? या क्या आप अपने समय की कमी के डर से अपराध बोध से जल्दी गुजरते हैं? उस सर्दियों की सुबह वाशिंगटन पोस्ट ने यह देखने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन शास्त्रीय संगीतकारों में से एक के लिए रुकेंगे, जो अब तक के सबसे महंगे वायलिनों में से एक पर लिखे गए सबसे सुंदर संगीत को बजाते हैं। क्या वे संगीत प्रतिभा को देखने के लिए अपनी मुफ्त फ्रंट पंक्ति टिकट स्वीकार करेंगे या कैपिटल हिल की ओर दौड़ते हुए अपने अवसर को गंवा देंगे? कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वायलिन वादक जोशुआ बेल थे। प्रयोग के समय 39, बेल ने मेट्रो हॉल के लिए कॉन्सर्ट हॉल की अदला बदली की थी, और एक ऐसे दर्शक के लिए जो उसे अनदेखा कर सकता था। प्रयोग से कुछ दिन पहले, बेल ने बोस्टन के आलीशान सिम्फनी हॉल को भर दिया था, जहां रन ऑफ द मिल सीटें $100 में बिकती हैं। यह संदर्भ, धारणा और प्राथमिकताओं की परीक्षा थी। क्या लोग सुंदरता की सराहना करने के लिए रुकेंगे जब यह उनके सामने होगा? बेल एक विलक्षण बालक था। क्या रेलवे स्टेशन के इंसान उसे यह बताएंगे? क्या जनता इस प्रच्छन्न प्रतिभा को $3.5 मिलियन के वायलिन पर परिपूर्ण उत्कृष्ट कृतियों की भूमिका निभाने के लिए पहचान पाएगी? तो तुम क्या सोचते हो? दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक द्वारा मुफ्त संगीत कार्यक्रम। आप उसके आसपास यात्रियों के झुंड की अपेक्षा करेंगे। जोशुआ बेल ने जो 45 मिनट खेला, उसमें 7 लोग रुके और कम से कम 1 मिनट तक रुके रहे। 27 ने कुल $32 जमा करके पैसे दिए। इससे 1070 लोग ऐसे रह गए जो उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर हो रहे चमत्कार से बेखबर थे। वाशिंगटन पोस्ट ने बेल के पूरे प्रदर्शन को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया, किसी भी घटना का समय व्यतीत वीडियो बनाकर, या इस मामले में, उनकी कमी। क्या हम उन 1000 लोगों को लेबल कर सकते हैं जिन्होंने बेल की उपेक्षा की थी? जरूरी नहीं। सुंदरता की सराहना करने की क्षमता किसी की नैतिक निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित है, उन्होंने कहा। कॉफी शॉप में कला अधिक महंगी और उच्च मूल्य की हो सकती है, लेकिन ध्यान देने का कोई कारण नहीं है क्योंकि लोग विभिन्न प्रकार के मोचाचिनों की चुस्की लेते हैं। मजे की बात यह है कि कई लोगों ने बाद में कला दीर्घाओं में सामान्य वस्तुओं को खो दिया है, यह पता लगाने के लिए कि लोग उनके आसपास इकट्ठे हुए हैं और यह सोचकर तस्वीरें ले रहे हैं कि वे प्रदर्शन है। प्रसंग हमारे दृष्टिकोण में हेरफेर करता है। हम लोगों की सुंदरता की सराहना करने की क्षमता के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि बेल सिर्फ एक नीरस वायलिन वादक की तरह दिखता था।
यह जीवन की सराहना करने की हमारी क्षमता के बारे में क्या कहता है? मैंने पाया है कि एक व्यक्ति के रूप में हम समय के साथ व्यस्त होते गए हैं। हम अपने जीवन के उन हिस्सों को बाहर कर देते हैं जो सीधे तौर पर कड़ी मेहनत और संचित धन से संबंधित नहीं है। आधुनिक दुनिया का निर्माण ऐसा है कि हमारे पास विराम देने और सुंदरता की सराहना करने के लिए कम समय है। अपने स्वयं के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए, अपनी आंखों को आगे की ओर रखते हुए, जोशुआ बेल की अनदेखी करने वाले इस स्केलेटन पर लोग सुंदरता को समझने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यह उनके जीवन के लिए अप्रासंगिक लगता है, इसलिए वे नहीं चुनते हैं। अगर हम ग्रह पर सबसे अच्छे संगीतकारों में से एक द्वारा बजाए गए सुंदर संगीत को सुनने के लिए एक पल भी नहीं निकाल सकते हैं, यदि आधुनिक जीवन की गति हमें दबा देती है कि हम उस तमाशे के लिए बहरे और अंधे हैं, तो हम और क्या खो रहे हैं। कृतज्ञता को प्राथमिकता दें और अभ्यास करें। स्वाभाविक रूप से सी-फेस सभी प्रकार के लोगों को आकर्षित करता है। कुछ के लिए कृतज्ञता एक स्वाभाविक स्वभाव है, दूसरों के लिए यह एक सचेत प्राथमिकता है। अभ्यास के ऊंचे स्तरों पर हमें सचेत रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, हम कृतज्ञता में रहते हैं। यह एक ऐसा आनंद है जैसा कोई और नहीं, जोशुआ बेल जैसे क्षण कभी न छूटे। मैं उस अवस्था तक कैसे पहुंचूं? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। यह प्रतिदिन एक कृतज्ञता लॉग लिख रहा है जो कृतज्ञता के 3 सिद्धांतों पर आधारित है: पहचानें, याद रखें और प्रतिदान करें। चिंतन कृतज्ञता विकसित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अपने मन के साथ मौन में समय बिताना, बिना किसी गैजेट के हमें उत्तेजित करना और इस पर विचार करना कि किसने हमारी मदद की है, हमारी कृतज्ञता को आंतरिक करता है। शब्दों और भावनाओं से परे, वास्तव में वापस देना दीर्घकालिक कृतज्ञता का जीवन जीने का आधार है। तो आप किसके लिए आभारी हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इस ट्रैफिक जाम के लिए आभारी हूं कि मेरे पास आपके साथ बिताने के लिए समय है। हमारे चारों ओर लगातार सींगों के साथ, मैंने कृतज्ञता लॉग को और अधिक विस्तार से समझाया। एक्सरसाइज: पिछले 24 घंटों पर चिंतन करें और 3 से 5 लोगों या परिस्थितियों की पहचान करें जिनके लिए आप आभारी हैं। दैनिक विवरण में 3 से 5 लोग या ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं, और सप्ताह में एक बार उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए 3 से 5 कार्य बिंदु होने चाहिए जिनके लिए आप आभारी हैं। आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कोई ऐसी साधारण सी बात जैसे कोई आपको देखकर मुस्कुराता है, आपको ट्रेन में सीट देता है, या कोई सहकर्मी आपको दोपहर का भोजन खरीदता है। हम अपने प्रति दयालुता के हर कार्य का भुगतान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सबसे करीबी लोगों से शुरुआत कर सकते हैं। क्या आपने रात का खाना पकाने के लिए अपने साथी को धन्यवाद दिया? क्या आपने अपनी मां को अपने कपड़े धोने के लिए धन्यवाद दिया? क्या आपने बिलों का भुगतान करने के लिए अपने साथी को धन्यवाद दिया? और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन्हें धन्यवाद देने के लिए क्या कदम उठाएंगे। आपने मेरे साथ अपने जीवन की कहानियां साझा की हैं, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहेंगे? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको आभारी होना असंभव लगता है, जहां आपको कोई चांदी की परत नहीं दिखाई दे रही है? हमारे बीच एक और सन्नाटा छा गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरा पहला वीडियो कैसे वायरल हुआ? यह कुछ ऐसा नहीं था जो मैं चाहता था, और जब यह हो रहा था, मैं निश्चित रूप से आभारी नहीं था। मैंने उस परेशान समय के बारे में सोचते हुए कहा, कीप इन माइंड, हमें सीखना चाहिए कि विराम कैसे दबाएं और हम जो आभारी हैं उस पर प्रतिबिंबित करें के लिए। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम आभारी होने के लिए बहुत व्यस्त हैं। अगर हम विराम नहीं दबाते हैं, तो हमारे जीवन के कितने खूबसूरत पल हैं हम गायब हैं। कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करने के तरीके हैं: उस अच्छे को पहचानना जो हमारे साथ किया गया है, और धन्यवाद कहो, अच्छा याद रखना और इसका मतलब, और वापस देने की क्रियाओं के माध्यम से प्रतिदान करना और असमान मूल्यों से जीते हैं। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो हो सकता है सीखा और अभ्यास किया। हमें कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए समय को प्राथमिकता देनी चाहिए, और इसे करने के कई तरीकों में से एक है प्रतिदिन एक आभार लॉग लिखना। 3 Why worry? एक उमस भरी शाम, जैसे ही मैं अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर टाइप कर बैठा, मुझे अपने एक दोस्त का व्हाट्सएप संदेश मिला। व्हाट्सएप, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक मुफ्त मैसेजिंग और कॉलिंग एप्लीकेशन है जिसे कोई भी चीन को छोड़कर दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकता है। एक्टन ने पहले एप्पल और फिर याहू में लगभग 1 दर्जन वर्षों तक काम किया। 2007 तक उन्होंने अपने दोस्त और सहयोगी जॉन कॉम के साथ 1 साल के लिए दक्षिण अमेरिका की यात्रा करने का फैसला किया। उसी वर्ष जब उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, उनके जन्मदिन पर व्हाट्सएप को सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में शामिल किया गया था। एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया था कि मुझे एक दोस्त का वीडियो संदेश मिला है।
जिससे मैंने सालों से बात नहीं की थी। भारत के किसी भी स्कूल में आज 10 साल काम करने के बाद क्या आप जानते हैं कि एक शिक्षक औसतन कितनी बचत करेगा? शायद 1 लाख या 2 लाख रुपये, मैं कह रहा था। भारत में आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10 साल काम करने के बाद क्या आप जानते हैं कि वह औसतन कितना कमाएगा? शायद 40 या 50 लाख रुपये। और एक और आदमी, फिर से एक धार्मिक नेता, उनकी बचत केवल 4,000 करोड़ रुपये थी। भीड़ चुप थी। हालांकि यह सिर्फ एक मजाक था और मैं विशेष रूप से किसी का जिक्र नहीं कर रहा था। कुछ लोग हंस पड़े, कल्पना कर रहे थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने कुछ और संदेशों के माध्यम से स्क्रॉल किया व्हाट्सएप, यह स्पष्ट था कि एक मिश्रित प्रतिक्रिया थी। भगवाधारी कैसे हो सकता है आप जैसे साधु भारत के आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में इतना अपमानजनक कुछ कहते हैं जैसे वह। एक संदेश ने कहा। हालांकि मेरे आचरण पर सवाल उठाने वाले संदेश आने लगे। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचता हूं, क्या होगा अगर प्रत्येक नए व्हाट्सएप संदेश के कारण मेरा रक्तचाप बढ़ गया। वृद्धि। शाम को यह ठीक नहीं हुआ। जैसे ही चांद बाहर चमकता था, मैं अपने साथ लेटा था, सारी रात आंखें खुली, मेरे पतले कंबल को मेरी ठुड्डी तक कसकर, इसे एक के रूप में इस्तेमाल करते हुए कुछ। जब मैं एक बच्चा था, मैंने अपने बिस्तर के नीचे रहने वाले एक राक्षस की कल्पना की थी, लेकिन अब केवल एक चीज जो मुझे परेशान कर रही थी, वह थी मेरा फोन वहां चार्ज होना। मैं आमतौर पर अपने सुबह के ध्यान के लिए सुबह 4 बजे उठता हूं। मुझे कई मिले मेरे साथ अपना खुद का वीडियो साझा करने वाले संदेश, कुछ गुस्से से और दूसरे प्यार से। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन पहले व्यक्ति ने मुझे भेजे हुए केवल 12 घंटे ही हुए थे पीड़ादायक क्लिप। स्वर्ग से एक संदेश की तरह मैं एक फ्लोचार्ट प्राप्त किया जिसका शीर्षक था, चिंता क्यों करें। मैंने अपने फोन पर अपने पसंदीदा फोल्डर से इन्फोग्राफिक निकाला और हैरी को दिखाया। वर्षों से मैं अध्यात्म का अभ्यास कर रहा था, लेकिन मैंने अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों से अनासक्ति के सिद्धांत को इतनी सरलता से कभी नहीं देखा था। जब हमारे पास कोई समस्या होती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, तो हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति की ओर मुड़ना होगा और पूछना होगा, चिंता क्यों करें? हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? हमारी प्रतिक्रिया चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारे नियंत्रण से बाहर की स्थितियों से खुद को अलग करना सीखना व्यक्तिगत विकास के लिए सीखने के लिए एक अनिवार्य कौशल है। जो हम एक समय में बुरा देखते हैं, वह हमारे लिए अच्छा हो सकता है, और जो हम दूसरे समय में अच्छा देखते हैं, वह हमारे लिए बुरा हो सकता है। जीवन में अधिकांश चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, हमें किसी भी स्थिति को उसके अंकित मूल्य से नहीं आंकना चाहिए। मैं दोहराता हूं, चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आए, विश्लेषण करें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? उत्तर चाहे जो भी आए, उत्तर हमेशा यह होना चाहिए, चिंता क्यों करें? मैंने देखा कि जब मैंने इस बारे में बात की तो हैरी राहत महसूस कर रहा था। आध्यात्मिक शक्ति। वह लाया। वैराग्य या कृतज्ञता के उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको वह चाहिए जिसे आप आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हमें इस मानसिक पाश से बाहर आने की क्षमता देती है और सबसे बड़ी कठिनाइयों को अवसरों में बदलने में मदद करती है। कीप इन माइंड, जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जब हम उसमें होते हैं, स्थिति हम अभिभूत महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं इसे नियंत्रित करें। लेकिन यह बेकार है। व्हाट्सएप के संस्थापकों को ट्विटर और फेसबुक पर नौकरी नहीं मिली जब उन्होंने आवेदन किया, जो भविष्य में उनके पक्ष में काम आया। इसलिए जो हम एक समय में बुरा देखते हैं, वह हो सकता है हमारे साथ होने वाली सबसे अच्छी बात। जिस तरह मैं अपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो की वायलिटी को नियंत्रित नहीं कर सका, इसी तरह जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। सोचो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोनों में हालात, चिंता क्यों? 3. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। किसी भी क्षण हम 3 प्रकार के संबंध बना सकते हैं। स्वयं के बाहर, हमारा अधिकांश समय विश्व नेटवर्किंग संबंधों, हमारे कार्य से जुड़ने में व्यतीत होता है। गायब होने का डर, यह सोचकर कि घास कहीं और हरी है, और संतुलन से बाहर जीवन जीना, सभी अपने से बाहर गलत तरीके से प्राथमिकता देने के लक्षण हैं। अपने अंदर, हमारे दैनिक जीवन से परे, कई लोग अपने भीतर एकांत ढूंढते हैं। खुद से ऊपर, जो लोग केवल भीतर यात्रा कर रहे हैं वे अपनी प्रगति या दिशा की कमी से निराश हो सकते हैं। स्वयं से ऊपर जुड़ने का अर्थ है ईश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना, या स्वयं से कुछ ऊंचा। यह हमारा रिश्ता है जो खुद से ऊपर है, जो हमें प्यार दे सकता है और हमें दूसरों को प्यार देने की इजाजत देता है।
मैं प्रार्थना का अभ्यास करता हूँ, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने का मेरा पसंदीदा तरीका ध्यान है। कई प्रकार के ध्यान में से मैं मंत्र ध्यान का अभ्यास करता हूँ। आधुनिक विज्ञान ध्यान के विशाल लाभों को पहचानता है, हमें तनाव से मुक्त करना, हमें उद्देश्य की भावना देना, इस प्रकार हमें कई अन्य लाभों के साथ और अधिक रचनात्मक बनने में सक्षम बनाता है। ध्यान एक विमान की तरह है। यह आपको पहले ऊंचा ले जाता है, फिर दूर ले जाता है और फिर अगोचर रूप से दूर ले जाता है। मैं ध्यान को एक विमान की तरह देखता हूं, क्योंकि जब आप उड़ान भरते हैं तो आप तुरंत ऊंचाई हासिल करने लगते हैं। ध्यान हमें अपनी सभी चिंताओं, समस्याओं और चिंताओं को एक उच्च सहूलियत के माध्यम से देखने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार हमें शांति और शांति का एक बड़ा एहसास देता है। गहरा प्रभाव यह है कि ध्यान हमें बहुत दूर ले जाता है। ध्यान के माध्यम से हम स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन जाते हैं। ध्यान हमारे मन के कारण कठिन हो जाता है। ध्यान एक अनुशासन है जो हमें नियंत्रित करने में मदद करता है। ध्यान एक अनुशासन है जो हमें मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। ध्यान के अनुशासन से बंधे बिना मन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान की अवधारणा को समझने में भी समय लगता है। जिन लोगों के पास खाली समय नहीं है, उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैंने हंसकर कहा। मैं अब दिन में 2 घंटे ध्यान का अभ्यास करने में सक्षम हूँ। हैरी ने सिर हिलाया, फिर पूछा, इतने समय के बाद क्या आपने अपने चरित्र में कोई बदलाव देखा है? मेरे पास है, काफी ईमानदारी से। ध्यान के प्रभावों को देखने के लिए किसी को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें इस जीवन में देख सकते हैं यदि हम इसे पूरी लगन से और सही मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। कीप इन माइंड, हम आध्यात्मिक अनुभव रखने वाले मनुष्य नहीं हैं, हम हैं मानवीय अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक प्राणी। हम यह शरीर नहीं है, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं। हमें कनेक्शन के पदानुक्रम को समझने की जरूरत है। अंत में, हम खुद से ऊपर किसी चीज से जुड़ना चाहिए, जैसे कि भगवान। ये हो सकता है हमें दुनिया भर में खुशी और खुशी फैलाने की शक्ति दे। ईश्वर से जुड़ने के कई तरीके हैं। हमारा अपना हो सकता है, जो महान है, और हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके जिन्होंने मेरे लिए वास्तव में अच्छा काम किया है वह है मंत्र ध्यान। व्हील 2 रेल ATIONSHIPS स्पीकिंग सेंसिटिवली। आपका क्या मतलब है कि आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैंने उससे पूछा, घबराया। वह हमेशा मेरे बारे में चीजों को बदलना चाहती है, और जब वह अपने सुझावों के साथ शुरू करती है तो मैं कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। लोग सार्वजनिक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं, यह उनके निजी जीवन से बहुत अलग हो सकता है। हम उस स्पार्क को कैसे बनाए रख सकते हैं जो हमारे पास एक बार थी। आज आपने मेरे घर पर जो देखा वह वैसा ही था जैसा अमेरिका में लगातार था जब हम साथ थे, लेकिन धीरे धीरे यह बुझने लगा। ऐसा क्यों होता है? कई बातें थी जो मैं कहना चाहता था। हमें दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान रखना होगा, जो इस बात से परिलक्षित होता है कि हम उनके साथ कितना संवेदनशील व्यवहार करते हैं। अब तक मैं लंबी आव्रजन लाइनों, चेक इन बैगों के लिए पहले से ही सामान हिंडोला के आसपास घूम रहा था और मेरे दोस्त आगमन पर मुझे लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। चालक दल के एक सदस्य ने उड़ान के दौरान उनकी उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण देते हुए मेरे बैग को ऊपर के केबिन से नीचे लाया। कम संपत्ति होने से चिंता मुक्त हो जाती है, जिससे आपको जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के लिए अधिक दिमागी स्थान मिलता है। आव्रजन में प्रवेश करते ही वेलकम टू हीथ्रो एक संकेत पड़ा। आधिकारिक प्रवेश बिंदु की ओर ढलान पर चलते हुए एक महिला मेरे पीछे दौड़ती हुई आए, लोगों के बीच बुनाई कर रही थी। स्वामी जी, क्या मैं आपके बैग के साथ आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं केवल एक छोटा काला लैपटॉप बैग ले जा रहा था और उसकी मदद लेने के लिए अजीब होता। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्यों न हम एक साथ इमिग्रेशन लाइन में इंतजार करें, मैंने जवाब दिया, उसके हट से उत्सुक। क्या आप इस्कॉन का हिस्सा हैं? उसने अचानक पूछा, उसका स्वर अब थोड़ा बदल गया था। इस्कॉन कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है, जिसकी स्थापना उनकी दिव्य कृपाए सी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा की गई थी, जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा श्रील प्रभुपाद के रूप में प्यार से संबोधित किया गया था। खैर, इस्कॉन चौपाटी अब तक का सबसे खराब इस्कॉन मंदिर है। उसने कहा, यह नहीं जानते हुए कि यह वह मंदिर है जिसका मैं अपने आधे से अधिक जीवन का हिस्सा रहा हूँ। बड़े होकर मैं हमेशा अपने आध्यात्मिक मार्ग को खोजने के लिए उत्सुक रहा हूँ और भगवद गीता का अध्ययन करना चाहता था। मुझे इस्कॉन चौपाटी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन कोर्स मिला, जहां मैं गीता का गहराई से पद दर पद्य का अध्ययन कर सकता था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप क्या चाहेंगे? उसने झपट लिया।
उसकी अप्रियता से थोड़ा चकरा गया। मैंने उत्तर दिया, मैं भगवद गीता पर आपका लंबा पाठ्यक्रम करना चाहूंगा, कृपया। क्या आपने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया है? वह मेरे विनम्र शिष्टाचार और मेरे अनुरोध को स्वीकार किए बिना फिर से बोले, हाँ, मेरे पास इस मंदिर में है। उसने रुका और अपना दूसरा ईयरफोन बाहर निकाला, अब सीधे मेरी आंखों में देख रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई काउंसलर है? एक काउंसलर, मैंने प्रतिक्रिया दी। मुझे काउंसलर की आवश्यकता क्यों है? मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। उस समय मुझे नहीं पता था कि इस्कॉन चौपाटी में आध्यात्मिक उत्साही लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक परामर्श प्रणाली है, जिसे वे परामर्शदाता प्रणाली कहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब तक मेरे पास एक परामर्शदाता नहीं था, मंदिर के कार्यक्रमों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं था, इस नियम का पालन करता था और उस नियम का पालन करता था, मैं वह पाठ्यक्रम नहीं ले सकता था जो मैं लेना चाहता था। विषय को कुछ और सकारात्मक में बदलने की कोशिश करते हुए, मैंने कहा, तो आपने यह जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया। उस पाठ्यक्रम में आपका व्याख्याता कौन था? मैंने गौर गोपाल दास के साथ कोर्स किया, उसने बुदबुदाया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया था कि यह मैं ही था जिसके साथ उसने पाठ्यक्रम लिया था। मैंने निगल लिया और कहा, तो आपको कोर्स कैसा लगा? क्या वह अच्छा था? क्या आपने पाठ्यक्रम में बहुत कुछ सीखा? वह शानदार था। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि पूरी इस्कॉन चौपाटी एक बुरी जगह थी, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और मुझे गहरा दुख हुआ। विस्तारित गीता पाठ्यक्रम की कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन मैं एक साप्ताहिक कक्षा पढ़ाता हूं कि आप आ सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। मैंने उसे शुभकामनाएं देते हुए गर्मजोशी से कहा। हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या मेरी आवाज, हाव भाव और व्यवहार संवेदनशीलता को दर्शाते हैं? जैसे ही मैंने समाप्त किया, हैरी ने पूछा, तो क्या तुमने उसे फिर से देखा? क्या वह उस व्यक्ति को क्षमा करने में सक्षम थी जिसने उससे कठोर बातें की? सौभाग्य से वह लौट आए और शाम को मेरे गीता सत्र में भाग लेने लगी। मैं कहूंगा कि उसने उसे माफ कर दिया। एकदम बढ़िया। हैरी रुक गया, मानो यह सोच रहा हो कि हमारी बातचीत के विषय को खुद पर कैसे स्थानांतरित किया जाए। जब हम लोगों से अत्यधिक परिचित होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके साथ व्यवहार करने का सही तरीका क्या है। 20 साल पहले मैंने जो सबक सीखा, वह बदल गया कि मैंने अपने रिश्तों में कैसे काम किया। रवैया भेदभाव नहीं करता। वह हर चीज का ख्याल रखती थी, वह वही बनाती थी जो मैं खाना चाहता था और मेरे सारे कपड़े धोती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैंने एक साधु के जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो यह उसके लिए कितना चौंकाने वाला और चिंताजनक था। मेरे लिए कौन पकाएगा? मेरे लिए कौन सफाई करेगा? मेरे कपड़े कौन धोएगा? उन सवालों के जवाब थे। खाना बनाना सांप्रदायिक रूप से किया जाता था, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए आप अपने दम पर थे। मेरे कपड़े पहली बार धोना एक कठिन परीक्षा थी। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, वह सिर्फ 2 बाल्टी और एक मुट्ठी साबुन था। जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं, धोने का यह स्टाइल पर्याप्त एक्सरसाइज के लिए बनाया गया है। मुझे अपने कपड़ों से अतिरिक्त पानी को निचोड़ने से मेरे बाइसेप्स के बड़े होने पर सुखद आश्चर्य हुआ। एक दिन मैं अपने कपड़े धोने गया, जो पहले से ही साबुन के पानी में 40 मिनट से भीग रहे थे। अब मुझे अपने कपड़े धोने के कष्ट का सामना करना पड़ा। बस अपने कपड़े धो रहा हूं, मैंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। बस मेरे कपड़े धो रहे हैं, मैंने दोहराया। बस मेरे कपड़े धो रहा हूं, मैंने जवाब दिया, अपना धैर्य खो दिया। मेरे जीवन में एक बिंदु पर मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को खो रहा था और मैंने अपने एक गाइड से यह सलाह सुनी। असंवेदनशीलता हमारे सामान्य रवैये का हिस्सा बन जाती है और हमारी वृत्ति चीजों और लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती है। जब हम अपनी चीजों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों में धीरे धीरे असंवेदनशीलता आ रही है। जब हम चीजों का अनादर करते हैं, तो हम उन लोगों के साथ भी ऐसा करना शुरू कर सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। आधुनिक संस्कृति में चीजों का एक बार उपयोग करना और उन्हें फेंक देना आम बात है। अगर हम अपनी चीजों के साथ यह मानसिकता रख सकते हैं, तो हम अपने रिश्तों में भी अक्षमता का परिचय दे सकते हैं। उनका पूरा जीवन एक फुटबॉल को लात मारने और गोल करने पर आधारित है, हैरी ने हंसते हुए कहा। हमें चीजों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है, लेकिन उन्हें अत्यंत गरिमा, मूल्य और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। मुझे चीजों को बक्सों में रखने की आदत है, जैसे यह मेरा काम है, ये मेरे रिश्ते हैं और यही मेरी आध्यात्मिकता है। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करते हुए कहा।
व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए हम अक्सर चीजों को डिब्बों में रखने से लाभान्वित होंगे, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने जीवन के एक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसके दूसरे में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि हमें अपने बारे में भी चीजों में सुधार करने की जरूरत है, तो यह आकलन करना आसान हो जाता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैंने जवाब दिया। पॉइंट टू कीप इन माइंड। हमें अपने शब्दों और कार्यों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील होना, इसका अर्थ यह सोचना है कि हमारे कहने से पहले दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर सकता है या कुछ करो। उदाहरण के लिए, मानसी का नकारात्मक अनुभव जिस आश्रम में मैं रहता हूं, उसने पूरे समुदाय पर उसके दृष्टिकोण को प्रभावित किया। हम संवेदनशील होने का अभ्यास कैसे करते हैं? हमें निर्जीव का भी इलाज करना चाहिए, विचार और सम्मान के साथ वस्तुओं। अगर हम नहीं करते हैं, तो असंवेदनशीलता की मानसिकता हमारे सामान्य रवैये का हिस्सा बन सकती है। किसी की वृत्ति या सामान्य दृष्टिकोण के बीच भेदभाव नहीं करता है। चीजें और लोग। चीजों के साथ बुरा व्यवहार करना हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है नकारात्मक रूप से, जो हमारे रिश्तों में फैल सकता है। अ वर्चुअस विजन, एक पुण्य दृष्टि। हमारे चारों ओर कार के हॉर्न बज रहे थे और हमारे ऊपर कौवे चिल्ला रहे थे। हम अभी भी अटके हुए थे, लेकिन अपनी मंजिल के करीब भी जा रहे थे। हैरी ने पूछा कि क्या वह एयर कंडीशनिंग बंद कर सकता है, यह कहते हुए, एसी मुझे कभी कभी गले में खराश देता है। आप जो कह रहे थे, कृपया उसे जारी रखें, हैरी ने कहा। मैं बोलना शुरू करने ही वाला था कि एक भौरा कार में घुस गया। मधुमक्खियां आमतौर पर हानिरहित होती हैं, लेकिन इस तरह के एक सीमित स्थान में हैरी और मैं दोनों ने अपने सिर को सिर के पीछे फेंक दिया और पूरी तरह से स्थिर रहे। हमारा पीला और काला दोस्त कार के डैशबोर्ड के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। झरोखों से निकल रही चमेली वाली कार की खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर वह शायद फूलों की तलाश में थी। वह करीब था, हैरी ने कहा। अब स्पष्ट रूप से राहत मिली है। ऐसा करना कैसे संभव है? मेरे रिश्ते कैसे हैं? यह मुझे बहुत कठिन लगता है, हैरी ने जवाब दिया। टाइप 1, अ पर्सन हु कैनॉट सी द गुड एट ऑल। एक व्यक्ति जो अच्छाई बिल्कुल नहीं देख सकता। संभवतः द्वेष, अरुचि या असुरक्षा से उत्पन्न होने के कारण वे किसी भी अच्छे गुण को नहीं देख सकते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के पास हो। एक सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे, महिला ने खिड़की से बाहर देखा और अपने पड़ोसी को कपड़े की लाइन पर कपड़े लटकाए देखा। क्या आपने देखा कि उनके कपड़े धोने के बाद भी वे कितने गंदे हैं? मैं हैरान हूं कि उसके जैसी अधेड़ उम्र की गृहिणी साफ कपड़े धोना नहीं जानती। हर बार जब उसका पड़ोसी उसके कपड़े सुखाने के लिए लटकाएगा, तो युवती कुछ धूर्त टिप्पणी करने का मौका नहीं छोड़ेगी। कुछ हफ्तों के बाद पत्नी ने अपने पड़ोसी को फिर से कपड़े की लाइन पर कपड़े टांगते देखा। क्या तुमने देखा? अद्भुत! हैरान पत्नी ने अपने पति से कहा, आखिरकार उसके कपड़े साफ हो गए। मुझे यकीन है कि उसने उन्हें नहीं धोया। किसी और ने उसके लिए यह किया होगा। पड़ोसी के कपड़े देखने के लिए भी अपनी सीट से उठे बिना पति ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ पता है, प्रिय? मैं आज सुबह जल्दी उठा और अपनी खिड़कियां धोई। टाइप 2, अ पर्सन हु सीज बोथ द गुड एंड द बैड, बट चूजेस टू नेग्लेक्ट द गुड। एक व्यक्ति जो अच्छे और बुरे दोनों को देखता है, लेकिन अच्छे की उपेक्षा करना चुनता है। पिछले कुछ वर्षों में मेरे कई वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन वे कुत्ते के वीडियो की लोकप्रियता से मेल नहीं खाते हैं। यह एक कुत्ता था जो दूसरी शॉपिंग ट्रॉली को धक्का दे रहा था और तरह तरह की चीजें उठा रहा था। चकित होकर उसने कुत्ते का पीछा गलियारे से गलियारे तक किया, उसकी हर हरकत पर जासूसी की। कुत्ते ने फल, चॉकलेट, ब्रेड, पास्ता उठाया, एक बैग के प्रावधानों के लायक। फिर उस आदमी ने देखा कि खजांची ने कुत्ते को $10 कम दिए। कुत्ता भौंकता रहा और खजांची की पतलून की टांग तब तक खींचता रहा जब तक कि उसने उसे सही संतुलन नहीं दे दिया। आपने अनुमान लगाया कुत्ते ने लिफ्ट की सही मंजिल को दबाया, एक गहरे नीले रंग के दरवाजे पर पहुंचा और खरीदारी छोड़ दी। मालिक ने दरवाजा खोला और कुत्ते पर चिल्लाने लगा। क्या कुत्ते के मालिक ने सच में ऐसा ही कहा था? जिज्ञासु, उसने 3 बार दरवाजा खटखटाया, अपने अंगूठे को घुमाते हुए मालिक से पूछने के लिए उत्सुक था कि उसने अपने प्रतिभाशाली कुत्ते पर क्यों चिल्लाया था। क्या यह हमारे जीवन की कहानी नहीं है? हमारे दोस्त और परिवार बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी उपेक्षा करते हैं और केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे चारों ओर अद्भुत चीजें हो रही हैं, और जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति केवल यह सोच सकता है कि दूसरा कुंजी कैसे भूल गया। टाइप 3, अ पर्सन हु सीज द गुड एंड द बैड एंड इज न्यूट्रल टू बोथ। एक व्यक्ति जो अच्छे और बुरे दोनों को देखता है और दोनों के लिए तटस्थ है। अगला प्रकार वह व्यक्ति है जो दूसरों में अच्छाई और बुराई देखता है,
वह बुरे पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, लेकिन अच्छे के बारे में भी असंबद्ध है। Type 4. A person who sees good and bad, but consciously chooses to neglect the bad. टाइप -4. एक व्यक्ति जो अच्छे और बुरे को देखता है, लेकिन होशपूर्वक बुरे की उपेक्षा करना चुनता है। फिर ऐसे लोग हैं जो अच्छे और बुरे को देखते हैं, लेकिन होशपूर्वक बुरे की उपेक्षा करते हैं और अच्छे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोगों के लिए इसके द्वारा जीना कठिन है, क्योंकि उन्हें बुरे को देखने की प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए सचेत प्रयास करना पड़ता है। लगातार अच्छाई देखने में बहुत काम लग सकता है। आदित्य बिरला ने किसी भी निर्णय लेने या गलती से निपटने से पहले कंपनी के लिए किए गए सभी अच्छे कार्यों पर अपना ध्यान स्थानांतरित करने के लिए जानबूझकर चुना था। जैसे ही पूरी कंपनी में यह खबर फैली कि बिरला ने इस कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया, संगठन के भीतर संवेदनशील व्यवहार का एक दर्शन और संस्कृति विकसित हुई। कंपनी के एक अन्य सीनियर एग्जीक्यूटिव ने लिखा, जब भी मैं किसी को फटकारने के लिए ललचाता हूं, तो मैं खुद को बैठकर उनके सभी अच्छे गुणों की सूची लिखने के लिए मना लेता हूं। अच्छे पर ध्यान केंद्रित करना और बुरे से निपटना एक सिद्धांत है जो रिश्तों को बचा सकता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। Type 5. A person who cannot see the bad at all, they see the slightest good and magnify it. एक व्यक्ति जो बिल्कुल भी बुरा नहीं देख सकता, वे थोड़ा सा भी अच्छा देखते हैं और उसे बड़ा करते हैं। यह अवस्था केवल ईश्वर के लिए ही संभव हो सकती है, या उसके लिए जो आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। किसी के चरित्र में केवल अच्छाई देखना, या मामूली अच्छाई को उस बिंदु तक बढ़ाना जहां वह उनकी बुराइयों को ढंक देता है, एक महान उपलब्धि है, लेकिन यह हम में से अधिकांश के लिए अव्यावहारिक है। अभ्यास से हम अच्छे और बुरे दोनों को देखने की स्थिति में आ सकते हैं, और होशपूर्वक अच्छे पर ध्यान केंद्रित करने और बुरे की उपेक्षा करने का निर्णय ले सकते हैं। मैंने ऐसा स्पष्टीकरण पहले कभी नहीं सुना। हैरी चिल्लाया, क्या आप एक बात स्पष्ट कर सकते हैं? आप बुरे की पूरी तरह उपेक्षा कैसे करते हैं? बुरे की उपेक्षा करने का मतलब यह नहीं है कि हम इससे व्यवहारिक रूप से निपटते नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने दिमाग को बुरे पर ध्यान केंद्रित करने और उस पर मंडराने नहीं देते हैं। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि हैरी इस बात से पूरी तरह सहमत है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह इसे पूरी तरह से समझ पाया है। अपनी पत्नी के साथ, मैं बुरे की उपेक्षा नहीं करता, बल्कि उससे निपटता हूं। वह रुका। फिर मैं उसे नहीं कहता, लेकिन दुष्चक्र फिर से शुरू हो जाता है। पॉइंट टू कीप इन माइंड। लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब हम लगातार उनके करीब होते हैं। हम लोगों को निम्नलिखित 5 तरीकों से समझ सकते हैं। केवल बुरा देखें और उसे बड़ा करें। अच्छाई और बुराई देखें, अच्छे की उपेक्षा करें और बुरे पर ध्यान दें। अच्छा और बुरा देखें और दोनों के प्रति तटस्थ रहें। अच्छा और बुरा देखें, अच्छाई और उपेक्षा पर ध्यान देना चुने, अच्छाई देखें और बढ़ाएं। आदर्श अवस्था चौथी अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति के संबंध फलना फूलना। चौथे चरण तक पहुंचने के लिए लगातार कड़ी मेहनत और अभ्यास की आवश्यकता होती है। करेक्टिंग कॉशियसली। ज्यादातर समय हमारी निराशा हमारे रिश्तों में अनुचित व्यवहार से आती है, मैंने हैरी को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने कहा, हमारे म्यूचुअल फंड और हमारे रिश्तों में एक बात समान है, इससे पहले कि हम पैसे निकाल सकें, हमें दोनों में निवेश करना चाहिए। और ऐसा ही होता है, कई बार हम किसी व्यक्ति को सुधारने से पहले उसकी प्रशंसा और प्यार करना भूल जाते हैं। हम जिस स्थान पर थे, उसके महत्व पर चर्चा करने के बाद कुछ समय बिताने के बाद, हम अपने आवास पर लौट आए। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल आध्यात्मिक पुण्य के सभी स्थानों का भ्रमण करना था, बल्कि इन परिवारों के साथ समय बिताना था। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का कोई विकल्प नहीं है, और मैंने पाया है कि प्रकृति के बीच लोगों के साथ खुला संचार बंधन को मजबूत करने के लिए चमत्कार कर सकता है। हालांकि मेरे लिए समय रुक गया था जब मैं इस आध्यात्मिक वापसी पर था। यह मुंबई के उन लोगों के लिए नहीं था जिनके पास मुझसे चर्चा करने के लिए दबाव वाले मुद्दे थे। एक और भिक्षु और मैं 3 दिन के समय में यूक्रेन के लिए उड़ान भरने वाले थे, जैसे ही हम मुंबई में उतरे। एक उड़ान केवल कुछ घंटों की थी, जिससे मुझे पूर्वी यूरोप जाने की अपनी दौड़ में बहुमूल्य समय की बचत हुई। ठीक है, मंदिर, जो पहले से ही धन की कमी थी, कहना नहीं चाहता था, मुझे जाना है क्योंकि मेरा पासपोर्ट दिल्ली में है। कल सुबह तक मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिला तो हम समय पर यूक्रेन नहीं पहुंचेंगे, मैंने विनती की। जैसे ही हम रात के खाने के समय के करीब पहुंचे, मैं फिर से उनके साथ इस विषय को लेकर आया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और एक फ्लैशबैक की तरह मुझे आश्रम में अपने सभी वर्ष याद रहे कि वरिष्ठ भिक्षु ने मेरा पालन पोषण किया था और कठिन समय में मेरे लिए एक मित्र थे। इतने समय तक जब तक मैं उसे जानता था, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था।
गुस्से में बात कहने से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए ऐसा करने से बचने की कोशिश करें। यदि हमें सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है तो हमें टनों का निवेश करना चाहिए। ऐसा करने से पहले किसी व्यक्ति की प्रशंसा करें और उस पर भरोसा करें। सोचो, नेपाल में कहानी के संबंध में मैं इससे निपट सकता था। भावनात्मक चोट, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि व्यक्ति कितना सुधार कर रहा है। मैंने अतीत में मेरे लिए किया था। सुधारात्मक प्रतिक्रिया एक कला है। इसके 4 सिद्धांत हैं। अपने आप से पूछो, क्या मैं सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए सही व्यक्ति हूँ? क्या मेरे पास सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने का सही मकसद है? क्या मुझे सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने का सही तरीका पता है? क्या यह सही समय है? इन 4 सिद्धांतों के सुचारू कार्यान्वयन में समय लगता है, क्योंकि असंवेदनशील रूप से सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना एक बन गया है कई के लिए व्यसनी आदत। फॉरगिवनेस। उनकी प्रिय पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण स्वेच्छा से उनके साथ थे, क्योंकि उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया था। एक दिन अपनी यात्रा के कुछ वर्षों के बाद सीता ने एक असामान्य लेकिन उज्जवल सुनहरे मृग को इधर उधर घूमते हुए देखा। ऐसा करने से प्रसन्न होकर राम ने इसे पकड़ने के लिए प्रस्थान किया, लेकिन लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के सख्त निर्देश के साथ छोड़ दिया, जबकि वह दूर थे। कौन जानता था कि पेड़ों के बीच क्या छिपा है? तभी जंगल में एक आवाज गूंजी, सीता, मेरी मदद करो। जंगल की खामोशी ने उसे खा लिया। लक्ष्मण, कृपया कोई मेरी मदद करो, आवाज ने दूसरी बार पुकारा। क्या वीर योद्धा राम वास्तव में संकट में पड़ सकते हैं? लक्ष्मण, जाओ और उसे बचा लो, आपको अपने भाई की मदद करनी चाहिए। सीता ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक हिरण उसे नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर सकता है? जाना तुम्हारा कर्तव्य है। सीता घबरा गई। मेरा भाई अपनी रक्षा कर सकता है, लक्ष्मण ने अंधेरे में देखते हुए कहा, जैसे सांप फिसल गए और विभिन्न पंखों वाले जीव उड़ गए। हम बीच में कहीं नहीं हैं, सीता ने तर्क दिया। सीता जानती थी कि यह सच नहीं है और लक्ष्मण ने राम के लिए कुछ भी किया होगा, लेकिन वह प्रतिक्रिया चाहती थी। लक्ष्मण ने सुनिश्चित किया कि उनकी भाभी सुरक्षित है और फिर राम की खोज में जंगल में भाग गए। सीता ने अपने कठोर वचनों के बाणों से लक्ष्मण के हृदय में छेद कर उन्हें चोट पहुंचाई थी। हमारे जीवन में हम पा सकते हैं कि हमें सीता और लक्ष्मण दोनों के रूप में कास्ट किया गया है। सीता ने जो कहा वह तथ्यात्मक रूप से गलत था, और अपने बहनोई के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना उनके लिए असंवेदनशील था। उसके बाद मेरे कमरे में जो हुआ वह यहाँ प्रासंगिक है। मैं क्रोध से क्षमा की ओर बढ़ने में सक्षम था, क्योंकि मुझे प्रकरण को व्यक्ति से अलग करना याद था। समस्या से व्यक्ति को अलग करना उस भाषा से शुरू होता है जिसका उपयोग हम घटना का वर्णन करने के लिए करते हैं। यह मेरी समस्या है कहने से हम दोषी महसूस करते हैं, और समय के साथ एक हीन भावना विकसित हो सकती है। उच्च उद्देश्य क्षमा के लिए आधार तैयार करने के बाद अब मुझे लगा कि हैरी उस कहानी को सुनने के लिए तैयार है जिसे मैंने उसे बताने का वादा किया था। इससे पहले कि मैं उनके सामने एक और अवधारणा पेश करूं, हमने इस मुद्दे पर कुछ समय तक बात की, क्षमा और न्याय के बीच का अंतर। सवाल यह है कि क्या हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने 23 साल की फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ बलात्कार किया? प्राचीन क्लासिक भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्षमा की इसी तरह की दुविधा के बारे में पूछा। बलात्कार के आपराधिक कृत्य करने वाले पुरुषों को न्याय की पूरी ताकत का सामना करना चाहिए, क्योंकि क्षमा के नाम पर आकस्मिक कार्य समाज की प्रगति में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अगर इन अपराधियों को हिरासत में नहीं लिया गया और दंडित नहीं किया गया, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे क्या संदेश जाएगा? क्षमा का सिद्धांत और सामाजिक न्याय का सिद्धांत साथ साथ चलते हैं, यह जानने के लिए ज्ञान और आत्मनिरीक्षण करता है कि उनका उपयोग कैसे किया जाना है। पॉइंट टू कीप इन माइंड। क्षमा समझने के लिए एक गहरा और अक्सर अस्पष्ट मूल्य है। क्षमा के बारे में हमें जिन सिद्धांतों को जानना चाहिए वे हैं: स्थिति से परे देखें, अगर हम किसी के द्वारा आहत होते हैं। शब्द, यह समझने की कोशिश करें कि उन्होंने उन्हें क्यों बोला। जब लोग हमारे प्रति कठोर व्यवहार करें, अधिकांश समय वे भी पीड़ित होते हैं। यह सहानुभूति है। एपिसोड को व्यक्ति से अलग करें, होने के बजाय अपराधबोध की भावना से प्रभावित यह कहकर मैं गलत हूं, या क्रोध यह कहकर कि तुम गलत हो, हमें या को अलग कर देना चाहिए। आप और गलत के साथ सौदा। उच्च उद्देश्य, क्या हम उच्च सिद्धांत के आधार पर क्षमा कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, मेरी कहानी में पति ने पत्नी को माफ कर दिया क्योंकि वह उससे प्रेम करता था और उनका अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य था। और बेटा, यदि चुना जाता है तो यह दृष्टिकोण समर्थन और समय लेता है, और ऐसा कुछ नहीं है जो रातों रात होता है।
न्याय यह व्यक्तिगत स्तर पर हम उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं जो हो सकता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर ऐसा होना चाहिए। एक व्यवस्थित समाज के निर्माण के लिए सख्त न्याय किसी को नहीं होना चाहिए के नाम पर कानून तोड़ने और इससे दूर होने में सक्षम। माफी। व्हील 3 वर्क लाइफ कंपटीशन क्रॉसरोड्स। अनियंत्रित महत्वाकांक्षा। एक और कारण जो मैं सोच सकता था वह यह था कि लोग सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, कभी कभी किसी भी कीमत पर। मुझे कार्यालय की राजनीति का एक चरम प्रसंग याद आ रहा है, मेरे दोस्त जयमिन की कहानी। जयमिन ने एक प्रमुख फैशन पत्रिका के लिए एक फोटोग्राफर के रूप में काम किया जो एक वैश्विक ब्रांड था। जयमिन को लगा कि टीम ने एक साथ अच्छा काम किया है, अविश्वसनीय काम करने के लिए सभी ने अपनी भूमिका निभाई। कुछ महीनों के साथ काम करने के बाद जयमिन ने अपने व्यवहार में कुछ अजीब पैटर्न देखना शुरू कर दिया। जयमिन अपने डेस्क पर कुछ तस्वीरें संपादित कर रहा था जब नीले रंग से एक कार्यालय का लड़का जयमिन के पास आया और कहा, सर, एचआर महिला आपको देखना चाहती है। व्हाट अबाउट? जयमिन ने पूछा। एचआर महिला चाहती थी कि जयमिन अपनी पेस्लिप के लिए कुछ दस्तावेज भरें। अजीब बात यह थी कि जब वह अपने कंप्यूटर पर लौटे तो जिन फाइलों पर वह काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया था। कोई फायदा नहीं हुआ। जयमिन कोशिश करने और उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिए आईटी विभाग में पहुंचे। कुछ महीनों के दौरान जयमिन का फोटो बैकअप रहस्यमय तरीके से 4 बार गायब हो गया था। उसे या तो नए लैपटॉप की जरूरत थी या किसी ने उसका पासवर्ड हैक कर लिया था और जानबूझकर उसके काम में खलल डाल रहा था। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के 2 कारण होते हैं जिनसे ईर्ष्या करना कोई या अनियंत्रित महत्वाकांक्षा। हम उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं जिनके पास जीवन में समान कौशल या दृष्टिकोण है हमारे रूप में। जब किसी अन्य व्यक्ति के कौशल का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम शायद ही कभी खतरा महसूस होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं खेल, व्यापार, राजनीति और कार्यस्थल। जयमिन की कहानी अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा का एक चरम केस स्टडी है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब खुद से प्रतिस्पर्धा करना है, न कि दूसरों को खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए। कार्यस्थल की राजनीति हमेशा रहेगी, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि कैसे इसे स्वच्छ तरीके से प्रबंधित करें। सेल्फ डिस्कवरी। उपहार देने की एक कहानी जो मुझे प्रफुल्लित करने वाली लगती है वह है एक जोड़े की शादी की सालगिरह पर प्रसन्न होकर उसने इसे खोला, केवल द मीनिंग ऑफ ड्रीम्स नामक एक पुस्तक खोजने के लिए। मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि कोई उपहार लपेटने के लिए फैंसी पेपर, धनुष और रिबन का उपयोग करके इतना प्रयास क्यों करेगा। हम केवल उस व्यक्ति को उपहार क्यों नहीं दे सकते जिसके लिए हम अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम किसी को बिना लपेटे उपहार देते हैं तो उसमें उत्साह का कोई तत्व नहीं है। उपहार छुपाने से रहस्य पैदा होता है और जब इसे खोला जाता है तो उत्साह होता है और इस प्रकार बहुत खुशी होती है। उपहार पाने वाला न केवल खुश होता है बल्कि देने वाला भी खुश होता है। उसी तरह सभी को विशेष प्रतिभा और कौशल का उपहार दिया गया है। क्या आपने कभी बचपन में पास द पार्सल खेला है? जन्मदिन की पार्टियों में एक क्लासिक खेल बड़ी संख्या में उपहार आवरणों में लिपटे एक पुरस्कार के आसपास केंद्रित है। लपेटने की प्रत्येक परत के बीच एक छोटा सा उपहार होता है। हम अपनी क्षमता को साकार करने की दिशा में जितना आगे बढ़ते हैं उतनी ही अधिक परतें हम उजागर करना शुरू करते हैं और हर परत के साथ हमें छोटे छोटे उपहार मिलते हैं जो हमारे भीतर छिपे हुए थे। अगले साल के लिए आपने कौन सी स्ट्रीम चुनी है? मैंने पूछा कि साइराज के पिता ने मेरी थाली में और ढोकला डालने के लिए मजबूर किया। साइराज ने कहा, फिर आपको इसे 1 और घंटे के लिए ठंडा करना होगा ताकि यह प्लेट की तरह स्थिर रहे, और फिर फ्रिज में जमी हुई चॉकलेट मूस का वर्णन करने के लिए चला गया, और फिर ढोकला जैसे नमकीन स्नैक्स में स्थानांतरित कर दिया गया। और खांडवी मेज पर। क्या आप सोच सकते हैं कि वे क्या सोच रहे होंगे? थोड़ी देर बाद साइराज ने कहा, कॉमर्स खत्म करने के बाद मैं हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग के करियर में आना चाहता हूं। उनके हाव भाव वह नहीं थे जिसकी कोई उम्मीद कर सकता था। वे पूरे समय बहुत खुशी और खुशी के थे। मुझे पता है कि साइराज अपने जीवन के साथ जो करना चाहता है वह पारंपरिक नहीं है। इकगाई साइराज की तरह हम सभी को अपने जीवन में उद्देश्य खोजने की जरूरत है जिसे लंबे और खुशहाल जीवन से जोड़ा गया है। एक बिंदु पर मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संरक्षणवादी के रूप में प्रकृति के साथ काम करना चाहता था, लेकिन यह अच्छा भुगतान नहीं करेगा, उन्होंने कबूल किया। हम सभी को बिलों का भुगतान करना पड़ता है, अपनी जीवन शैली को बनाए रखना होता है और उन नौकरियों में काम करना होता है जिनमें हम पहले से ही हैं। हम भी इसे प्यार करना शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी नौकरी के कौन से हिस्से पसंद हैं?
उन हिस्सों पर ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि आप जो करना पसंद करते हैं उसके लिए जीवन में समय निकालें। हम काम से अपना समय बर्बाद करने के लिए सांसारिक चीजें करते हैं जो हमें कोई संतुष्टि नहीं देती हैं। खिड़की की खरीदारी, एक ही जगह पर खाना, और इसी तरह। हमें अपने जीवन में जो करना पसंद है उसे जोड़ने के लिए हमें एक परिकलित जोखिम उठाना होगा, हमारी इकिगाई। हो सकता है कि एक दिन हम जो करना पसंद करते हैं और जो बिल चुकाता है वह वही हो सकता है अगर हम वास्तव में खुद पर काम करते हैं। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। हमारे लिए क्या अर्थपूर्ण है, यह जानने के लिए हमें स्वयं को समझना चाहिए, और हम अपना समय किसके लिए समर्पित करना चाहते हैं। यह द्वारा किया जा सकता है हमारे उद्देश्य को समझना, जो समर्पण और धैर्य लेता है। हमारे उद्देश्य की खोज रोमांचक है, जैसे उपहार खोलने से हमें मिलता है प्रत्याशा और खुशी की भावना। जीवन में अपने उद्देश्य तक पहुंचना एक यात्रा, घटना नहीं। जापानियों के पास एक मॉडल है जिसे इकिगाई या जीने का कारण कहा जाता है, जो 4 लक्षणों से बना है जिसे हमें समझने की जरूरत है। हम क्या प्यार करते हैं, हम किसमें अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए, हम क्या हो सकते हैं के लिए भुगतान किया। साईराज और उनके परिवार ने अपने बचपन में ही उनके लिए यह खोज लिया था जिंदगी। यदि हम बड़े हो गए हैं और अभी तक अपने उद्देश्य का पता नहीं लगा पाए हैं, तो हम कर सकते हैं सिद्धांत का पालन करें, हमें जो करना है उससे प्यार करें और वह करें जो हमें पसंद है करना। डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी एट वर्क। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यदि आप अध्यात्म का अभ्यास करते हैं तो प्राप्त करने की आपकी महत्वाकांक्षा से समझौता हो जाता है। ऋषि और नाग सांप दोनों भारत में सम्मानित और भयभीत हैं। कई रूढ़ियों के अनुसार भारत एक ऐसी भूमि है जिसकी अर्थव्यवस्था ताजमहल, गोवा और सपेरों से होने वाली आय पर चलती है। बेशक यह सच नहीं है। आप सांपों और भारतीय संस्कृति को अलग नहीं कर सकते, वे हमारे परिदृश्य का हिस्सा हैं। एक बड़ा विषैला सांप है जो गांव को आतंकित कर रहा है। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। आप मीलों तक सांप की फुफकार सुन सकते हैं। केवल सांप का जहर ही नहीं है जो हमें एक के बाद एक मार रहा है, हम भी भूखे मर रहे हैं। हम आपसे हमारी मदद करने की विनती करते हैं। संत स्वभाव से दयालु थे, सबसे वास्तविक आध्यात्मिक दिमाग वाले लोग हैं। चलो उस सांप की तलाश करें, उसने कहा। ग्रामीण खुशी से झूम उठे, आशा से भरे हुए उनके एक बैंड के रूप में अब संत के पीछे उनके दुश्मन की तलाश में पीछे चल रहे हैं। जैसे ही वे धूल भरी भूतों की भूमि के पास पहुंचे जो कभी उनका घर था, गांव के दूसरी तरफ से सांप की कर्कश आवाज गूंजती थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन संत उस पर हमला करने आए धूर्त प्राणी से विचलित हुए बिना डटे रहे। सांप की फिसलन और लहराती हरी और काली शल्क सूरज की रोशनी में शानदार ढंग से झिलमिला रही थी। भ्रमित होने के कारण संत अपने बाकी शिकार की तरह भाग नहीं रहा था। सांप रुक गया और उसे देखने लगा। सांप, जिसके साथ पहले कभी इतनी दयालुता का व्यवहार नहीं किया गया था, इन 5 शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गया। सांप ने अपना सारा वेग खो दिया, संत की ओर सरक गया और नम्रता से उसके चरणों में झुक गया। मैं तुम्हारी सुंदरता से दंग रह गया हूं, संत ने सांप से कहा, जैसे कि वे पुराने दोस्त थे। लेकिन आप ग्रामीणों को परेशान क्यों करते हैं? सांप ने अपना हुड नीचे कर लिया। सांप ने संत को प्रणाम किया और ग्रामीणों को अकेला छोड़ने का संकल्प लिया। कई महीने बाद संत पहाड़ से नीचे उतर आए और ग्रामीणों से खुद को जीवित रखने के लिए पर्याप्त भोजन की भीख मांगने लगे। जैसे ही वह गांव की ओर गया, उसने वही सांप देखा जो एक पेड़ की जड़ के पास लिपटा हुआ था, जो लगभग मरा हुआ पड़ा था। उसके तराजू गिर गए थे, वह क्षीण और घायल लग रहा था, उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए थे। यह अच्छा होने का फल है, सांप ने उत्तर दिया। हालांकि इसका जहर सूख गया था, लेकिन सांप कटुता के साथ बोला, मैंने तुमसे अपना वादा निभाया है। संत मुस्कुराए और बोले, हे सांप, मैंने जो कहा है वह तुमने किया है, लेकिन तुम मेरी दिशा को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सांप ने खुद को खोल दिया और समझ गया कि उसे क्या करना है। तब से ग्रामीण और सांप दोनों सुरक्षित रहते थे। पॉइंट टू कीप इन माइंड। जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो कई गलतफहमियां होती हैं व्यक्ति और दुनिया में सफल होने के नाते। एक तो यह है कि आध्यात्मिकता हमारी महत्वाकांक्षाओं और हासिल करने के उत्साह को खत्म कर देती है। ये है असत्य, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को ही बदल देती है। हम बेहद सफल होना चाहते हैं ताकि हमारे पास संसाधन हो सके। दूसरों की मदद करें। गीता में कृष्ण और अर्जुन की कहानी बताती है, धिक, दूसरों की मदद करने के लिए लड़ें और हासिल करें, लेकिन आंतरिक रूप से संतुष्ट रहें आपका निजी जीवन। दूसरा यह है कि आध्यात्मिक लोग व्यवसाय में बहक जाते हैं क्योंकि उनके मूल्यों की
ऋषि और सांप की कहानी बताती है कि हम कैसे हमारे मूल्यों पर टिके रहना चाहिए, लेकिन सावधानीपूर्वक और सीधा होना चाहिए व्यापार। हालांकि हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेवा करें, हमें अपने से विचलित करने की इसकी क्षमता से सावधान रहना चाहिए। उद्देश्य, इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर, ईमानदारी और चरित्र। क्या बात लोगों को सही काम करने के लिए उकसाती है? क्या यह वह व्याख्यान है जो वे करिश्माई वक्ताओं से सुनते हैं? क्या यह मनोरंजक दर्शन वे सुनते हैं? या यह उन कार्यक्रमों का उत्साहजनक मिजाज है जिनमें वे शामिल होते हैं? ये सभी मदद कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक साहित्य के अनुसार लोगों को कार्रवाई करने के लिए जो प्रेरित करता है वह उनके सिर में दृढ़ विश्वास नहीं है, बल्कि उनके दिल की प्रेरणा है। यह एक ऐसा त्योहार है जहां 3 विशाल रथ श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के देवताओं को शहर से होकर ले जाते हैं ताकि सभी को दर्शन हो सके। महोत्सव में शामिल होने के लिए शहर में लाखों की भीड़ उमड़ी है। 1970 के दशक से रथ यात्रा उत्सव को दुनिया भर के शहरों में दोहराया जाता रहा है। कुछ साल पहले मुंबई में कफ परेड नामक एक समृद्ध क्षेत्र में, जहां केवल कुलीन लोग रहते थे, एक रथ यात्रा की योजना बनाई गई थी। हितेश ने उत्सव को आगे बढ़ाने के लिए पहले ही काफी राशि दे दी थी, लेकिन उसने उनसे वादा किया कि वह अपने कुछ दोस्तों से और अधिक धन प्राप्त करने के लिए संपर्क करेगा। हितेश काफी धन उगाहने वाले थे, जिसने उत्सव के आयोजकों को बहुत प्रसन्न किया। त्योहार के दिन कफ परेड की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग श्री जगन्नाथ के लिए नाचने, जपने और गाने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने अपने फ्लैटों की खिड़कियों से अपना सिर बाहर निकाला और ताली बजाई, क्योंकि पूरा दृश्य बहुत ही आकर्षक था। दबाव में उसने गलती से गाड़ी के पहिए को उस सड़क पर खड़ी एक चांदी की मर्सिडीज से टक्कर मार दी। उत्सव के जोश और उत्साह में अधिकांश लोगों ने घटना पर ध्यान नहीं दिया था। 2 दिन बाद जब हितेश अपने कार्यालय में बैठे तो उन्हें उस सज्जन का फोन आया जिसने उन्हें चेक दिया था। यह एक इशारा है जो मंदिर और उसके लोगों के लिए स्वच्छता और सम्मान को दर्शाता है। कुछ लोग मेरे पास उनके साथ एक तस्वीर लेने के लिए आए, लेकिन इस दौरान मेरा ध्यान अभी भी हैरी पर ही लगा रहा। पॉइंट टू कीप इन माइंड, अच्छे चरित्र में जीवन बदलने की क्षमता होती है। इसका संबंध हमारे से है, कार्रवाई, हमारे शब्द नहीं। मुंबई में रथ यात्रा की कहानी है इसका महान उदाहरण। चरित्र विकास के सिद्धांत हैं, विचार, जिस जीवन दर्शन का हम अनुसरण करते हैं। हमें से सीखना चाहिए यह आचार, उस दर्शन पर आधारित क्रिया। हमें यह करना चाहिए प्रचार, दुनिया को दिखाया गया अच्छा आचरण उन क्रियाओं के माध्यम से। हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। महापुरुष क्या करते हैं, आम आदमी अनुसरण करते हैं। व्हील 4, सोशल कंट्रीब्यूशन, सेल्फलेस सैक्रिफाइस। क्या आप उन विचारों की कल्पना कर सकते हैं जो उसके दिमाग में चल रहे होंगे? किसी प्रियजन को खोने के विचार के कारण होने वाला दर्द अक्सर उतना ही दर्दनाक हो सकता है जितना कि वास्तव में उन्हें खोना। कार में मूड तनावपूर्ण था, जिससे यह भी प्रभावित हुआ कि मैं दुनिया को कैसे देख रहा था। हम उन स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं? मित्र उन स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं जब किसी को कुछ इतना परेशान करने वाला पता चला हो? यह या तो पसीना था या आंसू, या दोनों का मिश्रण। हैरी के चेहरे से नीचे बह रहा था क्योंकि उसने ट्रैफिक को चकमा देने के लिए अपने दिमाग को किनारे की सड़कों के लिए स्कैन किया था कि हम कुछ ही मिनटों पहले लापरवाही से आ रहे थे। जैसे ही हैरी ने गाड़ी चलाई, मैंने चुपचाप सांत्वना में अपना हाथ उसके कंधे पर टिका दिया और सोचा कि उस समय वह पहिया 4 का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहा था, निस्वार्थ होना और वापस देना। आइसक्रीम, मोमबत्ती और ऑक्सीजन मास्क संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। आइसक्रीम के रूप में स्वादिष्ट कोई मिठाई नहीं है, खासकर उष्णकटिबंधीय में। आइसक्रीम के पीछे की विचारधारा है, पिघलने से पहले अपने जीवन का आनंद लें। कुछ सीट बेल्ट पहनने जैसी नियमित चीजों के बारे में है, जबकि अन्य आपात स्थिति के लिए है, जो हम आशा करते हैं कि हमें कभी भी इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, जैसे लाइफ जैकेट या ऑक्सीजन मास्क पहनना। हम धन को दूसरों के साथ तभी बांट सकते हैं जब हमारे पास धन हो। हम दूसरों से तभी प्यार कर सकते हैं जब हम यह जान लें कि प्यार होना कैसा लगता है। हम दूसरों के लिए आशा तभी ला सकते हैं जब हम अपने लिए आशा महसूस करें। अंत में, हम दूसरों को केवल वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर हम पहले 3 पहियों में संतुष्ट और संतुलित हुए बिना दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें कुछ मूल्य नहीं दे पाएंगे, और हम करुणा, थकान का अनुभव भी कर सकते हैं। अनुकंपा थकान उन लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली तनाव की स्थिति है जो दूसरों की इस हद तक मदद करते हैं कि वे दूसरों की पीड़ा के साथ अपनी व्यस्तता के कारण पीड़ित होने लगते हैं। पॉइंट टू कीप इन माइंड, एक आइसक्रीम का दर्शन है, पिघलने से पहले इसका आनंद लें।
एक मोमबत्ती का दर्शन है, दूसरों को उसके पिघलने से पहले प्रकाश दो। खुश रहने के लिए हमें अपना नजरिया बर्फ से बदलना चाहिए, क्रीम से मोमबत्ती तक, स्वार्थी होने से निस्वार्थ होने तक। यह दिखाया गया है। सेवा के माध्यम से हमें करुणा, थकान से सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पास होना चाहिए, जब हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सभी पहिए संतुलित होते हैं। यह है सिद्धांत स्वार्थी होने के नाते। फैमिली फर्स्ट। लोग अपने समुदाय में या मंदिरों या स्कूलों में मदद कर सकते हैं, और कुछ यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें दुनिया को यह बताने के लिए एक सेल्फी मिले कि उन्होंने मदद की है। क्या हम वह कर रहे हैं जो हम उनकी मदद कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से उनकी मदद करने के लिए मौजूद हैं? घर में रिश्ते तभी अच्छे से चल सकते हैं जब सभी पार्टियों को एक दूसरे से कम उम्मीदें हों, लेकिन एक दूसरे की मदद करने की खुद से ज्यादा उम्मीदें हों। एक दिन खेत से वापस आने के बाद उसके पति ने उससे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने अपने पति को खबर सुनाई और असहायता से अभिभूत महसूस किया। वह अपने पति को अपनी बाहों में मरने कैसे दे सकती थी? अपने साहस को तोड़ते हुए और अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़कर उसने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपने पति की जान बचाने के लिए बड़े अस्पताल जाने के लिए पैसे इकट्ठा करने की भीख मांगी। उन्हें जो मदद मिली थी उससे वे बड़े अस्पताल पहुंचे। उसका मध्य नाम भगवान था और उसने यही प्रार्थना की, इस उम्मीद में कि वह अपने पति और सबसे प्यारे दोस्त को बचाएगा। उसके गालों पर आंसू बहने के साथ वह और उसका पति गंभीरता से अस्पताल से बाहर चले गए। लता यही सोच सकती थी कि यह उनके पति का अंतिम भोजन हो सकता है। उसने अपनी जीत हासिल की, अस्पताल में मार्च किया और अपने पति का सबसे अच्छा इलाज कराया। उसी समय उसने अपने पैरों के लिए कुछ पट्टियां ली। उसका एकमात्र मकसद अपने पति को बचाना था। पॉइंट टू कीप इन माइंड। एक स्तर पर हम अपने परिवार की मदद करने में निस्वार्थ भाव से अभ्यास करते हैं। हमारा दिन हमारे पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए दिन का बलिदान किसका कार्य है? निस्वार्थता। जरूरी नहीं कि हम लता की तरह मैराथन दौड़े, खरे उन लोगों के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं। निस्वार्थता का हमारा चक्र हमारे परिवार के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। हमें हमारी तत्काल देखभाल और स्नेह से बाहर के लोगों की भी मदद करें। द नेशन नैरेटिव। इंजन की गर्जना इन हिस्सों में रहने वाले शहरी लोगों के लिए बहरा कर रही थी, जो एकत्र होकर चाय पीने के अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। ये लोग जो बलिदान दे रहे थे, उसने मुझे भारतीय सेना के एक और आदमी की याद दिला दी, मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सुनील कुमारन। जब वह मुझे अपनी कहानी बता रहा था तो उसका गला घोंट दिया। सुनील कुमार की कहानियां इस बात का सटीक उदाहरण पेश करती हैं कि यह कैसे काम करता है। देश की सेवा। जब हमारी भारतीय कमांडो टीम श्रीलंकाई जंगल के अतिवृद्धि से घिरी एक ही फाइल में चली गई तो पत्ते उखड़ गए, सुनील कुमार ने शुरू किया। हमें यकीन नहीं था कि कितने बचे थे, सुनील ने जारी रखा। यह पता लगाने में कुछ समय लगेगा कि जंगल के तल पर कितने हताहत हुए थे, उसके आसपास कितने आदमी थे। आप देखते हैं कि अनिश्चितता की तस्वीर विकसित हो रही है। अपनी यात्रा में हमने उन पुरुषों के पैरों के निशान देखे जो हमारे सामने जंगल से गुजरे थे। लंबे घुमावदार रास्ते ने एक मीठे पानी की धारा का अनुसरण किया जो हमें अपरिचित क्षेत्र में ले गई। मेरी पत्नी और बच्चों से कहो कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। अपने देशवासियों से कहो कि मैं उनसे प्यार करता हूं, उन्होंने जारी रखा, अपनी भावनाओं को वापस रखने में असमर्थ। जंगल बहुत गर्म है और देखने में कोई मैदान नहीं है। वे हेलीकॉप्टर को हवा से उड़ा देने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हमें उस नरक से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजना था और अपने आदमी को एक सैन्य अस्पताल ले जाना था। हम जंगल से भागे और अपने घायल साथी को कहानी सुनाने के लिए जीवित रहने के लिए समय पर एक सैन्य अस्पताल पहुंचने में कामयाब रहे। कुछ महीनों के बाद वह यूनिट में वापस आ गया था, फिर से ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार था। सुनील कुमार ने सिर्फ जंगल की गर्मी के बारे में बात नहीं की। मैं यात्री की तरफ से उछला और अपने भाग्य से मिलने के लिए अस्पताल में प्रवेश करते ही उसका पीछा किया। पॉइंट टू कीप इन माइंड। जब हम निस्वार्थता के चक्र का विस्तार करते हैं तो हम प्रभावी ढंग से सेवा कर सकते हैं, हमारा समुदाय और राष्ट्र। यह इनके वीरतापूर्ण प्रयासों से पता चलता है, सैनिक जो हमें सुरक्षित रखते हैं और सिविल सेवक जो हमें चलाने में मदद करते हैं राष्ट्र का। सर्विस ब्रिंग्स जॉय। सेवा खुशी लाती है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट हैरी पर मुस्कुराया, अपने तरीके से तात्कालिकता के प्रति प्रतिरक्षित। हमें ललिता के लिए कमरा नंबर चाहिए, हैरी ने कहा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट द्वारा फोन का जवाब देने से बाधित हो गया।
हैरी ने कराहते हुए अपने दांत भींचे, काउंटर पर अपनी उंगलियां थपथपाई और रिसेप्शनिस्ट को एक घातक निगाह से देखा। वह जोर से बोला, मुझे ललिता के लिए कमरा नंबर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने हैरी के व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। हैरी ने अपना उपनाम सुना और अपने ट्यूटर के साथ मेडिकल छात्रों के अंतरंग घेरे में आ गया। क्या तुमने अयर कहा? हैरी ने छात्र से पूछा। जब आपने अयर से कहा तो क्या आपका मतलब उससे था? ललिता अयर, वह कहाँ है? हैरी ने छात्र की उपेक्षा करते हुए अपने प्रश्न को अपने वरिष्ठ से निर्देशित करते हुए कहा। हैरी ने अपने दोनों से डॉक्टर का हाथ हिलाया। मेडिकल छात्रों ने हैरी का पीछा किया, उत्साहित होकर, जैसे कि वे अब कुछ मूल्यवान देख रहे थे, और मैंने यह जानकर पूरे समूह का पीछा किया कि मुझे अपने दोस्त के लिए वहां रहना है। हैरी और मैं दोनों डॉक्टर द्वारा पहली मंजिल के प्रतीक्षा क्षेत्र में तैनात थे, जिन्होंने कहा कि ललिता को देखने से पहले हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। डॉक्टर लोगों को या तो मिलने या अपनों से मिलने के लिए बुला रहे थे। 30 मिनट बीतने के बाद ही डॉक्टर शाह ने हैरी को बुलाया। हैरी अय्यर, ललिता अब आपको देखने के लिए पर्याप्त है। क्या समस्या थी? हैरी ने उसके पास जाते हुए कहा। जैसे ही मैं प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठा, सबसे बुरे से डरते हुए, मैंने चारों ओर देखा, डॉक्टरों को अपने मरीजों के साथ प्यार और करुणा के साथ बातचीत करते हुए देखा, और मैंने उस वृत्ति के बारे में सोचा जो एक अध्यात्मवादी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पॉइंट टू कीप इन माइंड। संस्कृत में सेवा को सेवा कहते हैं। हमारे लिए एक आध्यात्मिक तत्व जोड़ना सेवा इसे और अधिक संतोषजनक बना सकती है। भगवान से हमारे संबंध के आधार पर हम दूसरों की सेवा करने के लिए अपने कौशल और क्षमता का उपयोग करें। विनय के बारे में हमने सीखा बरसाना डेंटल कैंप में। साधना से आती है सेवा। किसी का सच्चा लक्षण, जो परमेश्वर के लिए सच्चे प्रेम का अनुभव कर रहा है, वह यह है कि वे अनुभव करते हैं लोगों को इससे होने वाली पीड़ा के लिए करुणा और दर्द दुनिया। हमें सही इरादे से और सही इरादे से सही कार्रवाई करनी है, इसे आध्यात्मिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सही मनोदशा।